हेलो स्टूडेंट्स, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे अपन आज। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए बी एंड सी डी आर आर्क्स ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स of radii 21 centimeter and 7 centimeter and center O. If angle AOB equal to 30 degree, find the area of the shaded region. तुम्हें ये फिगर दिख रहा है। इस फिगर में दो कंसेंट्रिक सर्कल्स के आर्क्स हैं। कंसेंट्रिक मतलब सेम सेंटर। सेम सेंटर वाले सर्कल्स कैसे होते हैं? जैसे एक सेंटर O, इसको लेकर हमने एक सर्कल बनाया और इसी सेंटर को लेकर हमने एक और सर्कल बनाया। ऐसे ये दो कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। अब जैसे अपन ने ये जो फर्स्ट वाला सर्कल था उसके ऊपर एक आर्क बना लिया और इसी को हमने एक्सटेंड कर दिया, तो ऐसे बड़े वाले सर्कल क्या, ये वाला आर्क हो गया। हमें उसके बीच का ये जो शेडेड रीजन है उसका एरिया निकालना है। ऐसा फिगर दिया हुआ है अपन को, ये वाला। तो हम कैसे निकाल सकते हैं? ये बड़े वाले सेक्टर का एरिया निकाल लें और उसमें से ये छोटे वाले सेक्टर का एरिया माइनस कर दें, तो ये शेडेड रीजन का एरिया निकल आएगा। बस वही करेंगे अपन। पहले हम निकालेंगे ये जो पूरा बड़ा वाला सेक्टर है, ये इसका एरिया। फिर उसके बाद ये छोटा वाला जो सेक्टर है उसका एरिया, दोनों को माइनस करेंगे तो ये शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। बड़ा वाला जो सेक्टर है उसमें रेडियस देखें कितना है। बड़े वाले का रेडियस है ये 21 और एंगल है 30 डिग्री। छोटे वाले के लिए एंगल तो वही है 30 डिग्री, पर उसका रेडियस है 7। तो चलो निकालते हैं पहला एरिया। पहला वाला सेक्टर है ये बड़ा वाला ओ ए बी, तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, फॉर्मूला थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एंगल मैंने बोला दोनों केस में 30 है, थीटा की जगह रखा 30, नीचे 360 पाई आर का स्क्वायर, रेडियस बड़े वाले का 21, तो 21 का स्क्वायर। 30 और 360 को काटेंगे, ये 3 का एक जीरो और ये वाला एक जीरो कट गया, 3 से एक कटा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ आ गया 1/12। पाई की जगह रखा 22/7, आर का स्क्वायर तो 21 का स्क्वायर, 21 इंटू 21। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये 7 3 जा 21, ये कट जाएगा। ये 3 4 जा 12, ये कटेगा। 2 से काटा, 2 2 जा 4, 2 11 जा 22। अब ये 11 और 21 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 231, नीचे 2 ऐसे ही रहा, ये आ गया। तो ये आ गया हमारा बड़े वाले सेक्टर का एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर वही भी। अब हम निकालेंगे छोटे वाले का एरिया। मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि छोटे वाले के लिए भी एंगल वही है, तो थीटा की जगह यहाँ पर भी वही रहेगा 30, पर रेडियस, छोटे वाले का रेडियस देखो, छोटे वाले का रेडियस था 7, तो आर की जगह रखना है अपन को 7। अब इसको सिंप्लीफाई करा, तो ये 1/12 इंटू 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर, 7 इंटू 7, तो ये एक 7 से एक 7 कट जाएगा। ये 2 6 जा 12, 2 11 जा 22, तो 11 इंटू 7 77/6, ये आ गया एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी डी। तो दो सेक्टर के एरिया आ गए, एक बड़े वाले का, छोटे वाले का। अभी मैंने पहले ही समझाया कि दोनों को माइनस करना है, दोनों को माइनस करेंगे तो 231/2 माइनस 77/6, तो एलसीएम लेके सिंप्लीफाई, ये माइनस है बीच में, एलसीएम लेके हमने सिंप्लीफाई करा तो ये आया 616/6, उसको 2 से काटा तो 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, आ गया अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ABC is a quadrant of a circle of radius 14 centimeter and a semicircle is drawn with BC as diameter. Find the area of the shaded region. क्वेश्चन में हमें एक सर्कल का क्वाड्रेंट दिया है
जिसका रेडियस है 14। रेडियस 14 है, इसका मतलब कि ये 14 सेंटीमीटर हो गया। ये हमारे क्वाड्रेंट का रेडियस है। सेमी सर्कल ड्रॉ करा है विद BCS डायमीटर। ये सेमी सर्कल कौन सा है? ये वाला। ये वाला जो है ये सेमी सर्कल है, जिसमें ये BC जो है वो डायमीटर है। शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ये क्वाड्रेंट है, और क्वाड्रेंट के केस में सेंट्रल एंगल 90 डिग्री का होता है। तो हमें पता है कि एंगल ए 90 डिग्री का है। यदि एंगल ए 90 डिग्री है तो हम ट्राइंगल ABC में पाइथागोरस लगा सकते हैं। पाइथागोरस लगाएंगे, BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC और AB दो साइड से, BC हाइपोटेन्यूस है। AC और AB की वैल्यू रखेंगे। AC की जगह रखा 14, AB की जगह रखा 14। तो ये 14 स्क्वायर 2 बार आ रहा है, तो ये हो गया 2 इंटू 14 स्क्वायर। ये वैल्यू आई BC स्क्वायर की। रूट लेंगे तो 2 का रूट हो जाएगा √2, और 14 का जो स्क्वायर है रूट की वजह से वो स्क्वायर कट जाएगा। तो BC की लेंथ आ गई 14 √2 सेंटीमीटर। अब तुम्हें फिगर से दिख रहा है कि ये जो BC है, वो जो अपन ने सेमी सर्कल बनाया था उसका डायमीटर है ये BC। डायमीटर मतलब ट्वाइस द रेडियस। तो 2R इक्वल टू हो गया 14 √2। 2 नीचे आके डिवाइड होगा, 14/2 7, तो रेडियस आ गया 7 √2। ये हमें पता चल गया जो सेमी सर्कल बना हुआ है उसका रेडियस। अब सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं। तो सेमी सर्कल आधा सर्कल होता है, उसका एरिया होगा ½ πr²। ये हाफ, पाई की जगह रखा 22/7, और r का स्क्वायर रेडियस था ये 7 √2, उसका स्क्वायर ये कर दिया। इसको सिंप्लीफाई करा दी तो ये जो 7 है उसका स्क्वायर हो जाएगा 49, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। 7 से 49 कटेगा तो एक 7 बचेगा, √2 के स्क्वायर से 2 आएगा, वो 2 से इधर वाला जो ये 2 है ये कट जाएगा, तो बचेगा 22 × 7, तो 154। ये आ गया। ये आ गया सेमी सर्कल का एरिया। ठीक है, ऐसा है। ये हाफ पाई था 22/7, और ये जो 7 √2 का स्क्वायर था उसमें 7 का स्क्वायर हो गया 49, √2 का स्क्वायर हो गया 2, तो ये 2 से ये 2 कट गया, 7 7 सा 49 कट गया, तो 22 × 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया सेमी सर्कल का एरिया। अब तुम्हें दिख रहा है कि ये ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट। बेस 14 है, हाइट भी 14 है। इससे ट्राइंगल का एरिया निकाला, हाफ बेस इंटू हाइट, दोनों 14 14। 14 × 14 हो गया 196, 196/2 मतलब 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ट्राइंगल का एरिया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो ट्राइंगल है उसमें ये जो सेमी सर्कल है दोनों का एरिया प्लस कर देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल हमने निकाला था। ट्राइंगल का एरिया 98, सेमी सर्कल का 154, दोनों को ऐड करके आ गया 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालते हैं क्वाड्रेंट का एरिया। क्वाड्रेंट कितना पोर्शन है इसका? क्वाड्रेंट ये वाला पोर्शन है, यहां से लेके ये इतना, ये पूरा क्वाड्रेंट है। तो अपन ने अभी क्या करा है, अभी हमने ट्राइंगल और सेमी सर्कल को मिलाकर इस पूरे फिगर का एरिया निकाल लिया। उसमें से यदि अपन ये इतना जो क्वाड्रेंट का एरिया है ये, यदि हम इतना माइनस कर दें तो शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो अब मैं निकाल रहा हूँ क्वाड्रेंट का एरिया, θ/360 इंटू πr²। क्वाड्रेंट के केस में एंगल 90 होता है, थीटा की जगह रखा 90, पाई की जगह 22/7, आर का स्क्वायर रेडियस की जगह पर 14, ये दिख रहा है अपन को रेडियस है 14, तो ये 14 का स्क्वायर। ये 90 से 360 कट गया 4 टाइम्स, तो यहाँ आ गया 1/4, पाई 22/7, 14 का स्क्वायर 196। इसको काटा, 7 2 ज़ा 14, बचा 5 और 6, 7 8 ज़ा 56, 4 से ये 28 कट गया 7 टाइम्स। अब 22 × 7 करा तो ये आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट।
अब शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो अपन को फिगर से समझ में आ रहा है, अभी मैंने बताया भी था कि यदि हम ट्राइंगल और सेमी सर्कल का जो एरिया निकाल चुके हैं, ट्राइंगल और सेमी सर्कल का एरिया, ये जो हमने निकाला था 250, वो पूरे फिगर का एरिया है। उसमें से यदि अपन इतने क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर दें तो शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो हमने टोटल एरिया निकाल लिया था 252, उसमें से क्वाड्रेंट का एरिया 154 माइनस कर देंगे। तो 252 माइनस 154 दैट इज 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया रिक्वायर्ड एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन्ड रीजन कॉमन बिटवीन two quadrants of circles of radius 8 सेंटीमीटर each। फिगर में दिख रहा है तुम्हें कि एक ये क्वाड्रेंट है, ऐसा ये इस तरह से एक क्वाड्रेंट है। सिमिलरली ये दूसरा क्वाड्रेंट है। दोनों क्वाड्रेंट का जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है। दोनों क्वाड्रेंट का रेडियस 8 सेंटीमीटर है। हमें पता करना है कि दोनों के बीच में जो ये कॉमन डिजाइन है उसका एरिया कितना है, वो अपन को निकालना है। दोनों क्वाड्रेंट्स का रेडियस 8 सेंटीमीटर है। तो हम सबसे पहले एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालते हैं। थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्वाड्रेंट के केस में एंगल हमेशा यही रहता है 90 डिग्री। थीटा की जगह 90 रख दिया। ये पाई, रेडियस 8 था, 8 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे यदि, तो 90 से ये 360 कटेगा 4 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 1/4 इंटू 22/7 इंटू 8 का स्क्वायर 64। 4 से ये 64 कट जाएगा 16 टाइम्स, 16 इंटू 22 352/7। ये आ गया क्वाड्रेंट का एरिया। अब फिगर में तुम्हें दिख रहा है कि ऐसे दो क्वाड्रेंट्स थे, तो दो क्वाड्रेंट का टोटल एरिया 2 इंटू 352/7 दैट इज 704/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया दो क्वाड्रेंट का एरिया। अब हमने निकाला स्क्वायर का एरिया। स्क्वायर की एक साइड जो है वो तुम्हें दिख रही है 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, जो कि रेडियस था अपना क्वाड्रेंट का। इससे स्क्वायर का एरिया निकाल लिया। स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर होता है, 8 स्क्वायर दैट इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो दो क्वाड्रेंट के एरिया अपन ने निकाला था टोटल 704/7, ये दो क्वाड्रेंट का टोटल एरिया था। उसमें से ये जो स्क्वायर का एरिया है यदि अपन इसको माइनस कर दें तो अपने को डिजाइन का एरिया पता चल जाएगा। तो दोनों को माइनस करा तो ये डिजाइन का एरिया निकल आया 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर।